अब तक की वीडियो में हमने सांसों के विज्ञान के बारे में बात की, सांसों का पैटर्न कैसा होना चाहिए इसके बारे में जाना। लेकिन जब हम यह सांस रूपी प्राणवायु खींचते हैं तो यह प्राणवायु हमारे मस्तिष्क में कैसा प्रभाव डालती है, आज इस पर विचार करेंगे और यह भी जानेंगे कि वो कौन से विचार हैं जिनकी वजह से आप लगातार असफल हो रहे हैं। यह हमारा अवचेतन मन इतना शक्तिशाली है कि हम जो कार्य इसे करने के लिए कहते हैं यह उसे कर देता है। कभी हमसे बहस नहीं करता और ना ही कभी किसी चीज के लिए विरोध करता है, जबकि हमारा कॉन्शियस माइंड हमसे विवाद कर सकता है, विरोध कर सकता है। जानते हैं हमारा अवचेतन मन, सब कॉन्शियस माइंड विरोध क्यों नहीं करता? क्योंकि इस अवचेतन मन के पास वह शक्ति है ही नहीं जिससे वह विरोध कर सके। यह अवचेतन मन केवल आपके विचारों को सुनता है और उन विचारों को सच करने के लिए कार्य में लग जाता है। इस अवचेतन मन के पास अपनी तार्किक क्षमता नहीं होती। यदि आप इसे गलत निर्देश देंगे, गलत विचार देंगे तो यह गलत ही करेगा, और यदि आप इसे सही निर्देश देते हैं तो यह सही कार्य ही करता है। यह हमारा अवचेतन मन हर चीज को सच मान लेता है। उसके सामने हो रही हर घटना उसे सच ही प्रतीत होती है। वह कभी इन चीजों का विरोध करता ही नहीं। जैसा आपने कहा वह उसी कार्य में जुट जाता है। बस यही मेन कारण है जिसकी वजह से एक व्यक्ति को सफलता और असफलता दोनों मिलती है। यह हमारा अवचेतन मन हर परिस्थिति, हर घटना, हर गलत विचार को भी सच्चाई में बदलने की क्षमता रखता है, परंतु विरोध करने की क्षमता इस अवचेतन मन में विद्यमान नहीं है। यदि आपके सामने कोई भी गलत परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, कोई भी गलत विचार आते हैं, आपने जो मांगा वह आपको नहीं मिल रहा है, तो इसका अर्थ है कि आपने अपने अवचेतन मन को गलत संप्रेषण दिया है, उसे गलत विचार, गलत निर्देश दिए हैं, जिसके कारण ही आपके साथ ऐसा हो रहा है। यदि आप किसी परेशानी में फंस गए हैं, जो चाहते हैं वह नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले आप अपने अवचेतन मन को सही निर्देश देने की कोशिश करें। जो भी निर्देश आपने पहले दिए हैं उन्हें सही करने की कोशिश करें, तभी आपके सामने अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न होंगी। अतः आप अपने द्वारा दिए गए गलत निर्देशों में ही फंसकर रह जाएंगे। जब भी आपके समक्ष ऐसी कोई परिस्थिति आए जिससे आपको लग रहा हो कि आप असफल हो रहे हैं, जो आप चाहते हैं वह हो नहीं रहा, तो सबसे पहले आपको इस बात पर विचार करना है कि कहीं आपने अपने इस सब कॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन को कोई गलत सिग्नल तो नहीं दिया है, कोई गलत विचार जिसकी वजह से आपके सामने असफलता ही आ रही है। हर व्यक्ति अपने जीवन में धन, दौलत, प्रतिष्ठा और सफलता चाहता है, लेकिन यदि उसे बार बार असफलता मिल रही है तो इसका क्या कारण है और वह कौन से विचार हैं जिनकी वजह से आप लगातार असफल हो रहे हैं। हर व्यक्ति अपने जीवन में सफलता के लिए दौड़ रहा है, लेकिन वह यह नहीं जानता कि वह जो विचार अपने इस सब कॉन्शियस माइंड को भेज रहा है वो विचार कैसे हैं। जीवन में सफल होने के लिए और अपनी हर बात, हर परिस्थिति को अपने अनुसार प्राप्त करने के लिए आपके लिए यह जरूरी है कि आप अपने सब कॉन्शियस माइंड को, अपने अवचेतन मन को लगातार सृजनात्मक विचार भेजते रहें, और ये सभी विचार आप बार बार दोहराते रहें, क्योंकि बार बार दोहराने पर आपका अवचेतन मन आपके उन सभी विचारों को स्वीकार कर लेता है, और ऐसे ही आप अपने जीवन में एक अच्छे विचार की आदत डाल सकते हैं। यदि अवचेतन मन को सीधे शब्दों में समझें तो यह अवचेतन मन आपकी आदतों का स्थान है, और यह आपकी हर आदत को स्वीकार करता है और धीरे धीरे इन आदतों को ही सच्चाई में बदलने लगता है। आपने इस दुनिया में उन लोगों को ही सफलता की ऊंचाइयों पर जाते हुए देखा होगा जो अपने विचारों, अपनी बातों को दृढ़ता से रखते हैं। ऐसे लोगों के पास ही भीड़ होती है। लोग इन्हीं के पीछे चलना पसंद करते हैं क्योंकि इनके पास दृढ़ता से निर्णय लेने की क्षमता होती है। ऐसे लोगों के पास यह कला है कि वे अपने हर विचार को अपने अवचेतन मन तक दृढ़ता से पहुंचा सकते हैं, जिसके कारण ही उनके सामने ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं और उनके द्वारा कहे गए सभी विचारों से लोग प्रभावित होते हैं। क्योंकि जब तक आप अपने विचार से प्रभावित नहीं हो सकते, तब तक कैसे आप किसी को अपने विचारों से प्रभावित कर सकते हैं। आप अपने इस अवचेतन मन को जो भी विचार पहुंचाते हैं वह आपके इस समस्त जीवन में कभी न कभी प्रदर्शित होने लगते हैं। आप उसे सहज महसूस कर सकते हैं, देख पाते हैं कि आपके साथ यह हो रहा है। कई बार आपके साथ ऐसा भी हुआ होगा
कि आपने कोई कार्य किया हो और उस कार्य को खत्म करने के बाद आपको ऐसा लग रहा हो कि यह कार्य आपने इससे पहले भी किया है। यह केवल आपके द्वारा भेजे गए विचार की ही शक्ति है जो आपको ऐसा अनुभव करा रही है। इसीलिए कहा जाता है कि जैसी आपकी संगत होगी, जैसे आपके विचार होंगे, जैसे लोग आपके आसपास रह रहे होंगे और जैसी उनकी वाइब्रेशंस होंगी, वैसे ही आपके सामने परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। आपने ऐसा देखा होगा कि जहां पर बहुत सारे अनपढ़ लोग हैं जिन्होंने कभी सरकारी नौकरी की ही नहीं है, और बार बार आप लोगों के मन में यह विचार आता है कि इस मोहल्ले में तो कोई सरकारी नौकरी वाला है ही नहीं और ना ही ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हैं। ये विचार बार बार आपके सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन तक पहुंचते रहते हैं, जिसके कारण आपके सामने भी वैसी ही परिस्थितियां आने लगती हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि वे लोग जो पढ़े लिखे हैं और उनके पास धन संपदा की कोई कमी नहीं है, तो ऐसे लोग उन मोहल्लों को छोड़ देते हैं जहां पर अनपढ़ लोग रहते हैं। वे उन मोहल्लों में रहना पसंद करते हैं जहां पर उनके समान लोग हों। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा यह अवचेतन मन सिर्फ विचारों को ही नहीं बल्कि पॉजिटिव और नेगेटिव वाइब्रेशंस को भी पकड़ता है। यदि आपके आसपास के लोग नेगेटिव वाइब्रेशंस के हैं तो आपके साथ नेगेटिव होना तो तय है, और यदि आपके आसपास पॉजिटिव वाइब्रेशंस का माहौल है तो जाहिर सी बात है कि आपके सामने पॉजिटिव चीजें ही होंगी और परिस्थितियां भी बिल्कुल आपके अनुकूल ही उत्पन्न होंगी। आपके मन में आने वाले प्रत्येक विचार आपके अवचेतन मन में गहरे घाव बना देते हैं, जिससे उसकी स्मृतियां आपको हमेशा याद रहती हैं और परिस्थितियां भी उसी के अनुसार आपके समक्ष आने लगती हैं। हमारा यह अवचेतन मन हमारे आसपास के वातावरण और हमारे विचारों पर ही काम करता है। जैसा आपके आसपास का वातावरण होगा वैसे ही आपके विचार होंगे, और जैसे आपके विचार होंगे वैसे ही आपके समक्ष परिस्थितियां उत्पन्न होंगी। इसलिए यह अवचेतन मन विचारों की शक्ति पर कार्य करता है। आपके विचार, आपका संकल्प कितना दृढ़ है, यह तय करता है कि आपके समक्ष कैसी परिस्थितियां उत्पन्न होंगी। तो यदि आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, धन दौलत प्रतिष्ठा पाना चाहते हैं, तो आप अपने विचार की शक्ति को पहचानिए, अपने अवचेतन मन के कार्य करने के तरीके को पहचानिए। आपको जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता।